हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज का जो मैं टॉपिक आप लोग को बीच में लाया हूँ, ये साइंस का, ये रसायन शास्त्र से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो मैं आप लोग के बीच काफ़ी कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा काफ़ी अस्वस्थ चल रहे थे, जिसके कारण मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आइए मैं रसायन शास्त्र के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगा, ताकि आगामी आपको जो 12 पास आउट किए हैं वो कभी ITI का भी एग्ज़ाम देंगे, पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देंगे हर राज्य में, या इंजीनियरिंग का एंट्रांस देंगे, तो उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब आपको डीपली कुछ नॉलेज रहेगा तो भी आप जान पाएंगे। कार्बन के बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि कार्बन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो कार्बन की विशेषताएं क्या है, आज मैं शॉर्ट में आपको मैं बताने जा रहा हूं। सिर्फ आपको ध्यान से, यदि आप स्टडी करते हैं तो ध्यान से हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, और यदि हमारे अभिभावक यदि आप सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को जरूर हमारे चैनल के बारे में जानकारियां दें। तो कार्बन की विशेषताएं के बारे में मैं जानकारी दूंगा, और काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं देने जा रहा हूं, जो कि आपके साथ कदम से कदम मिलाकर मैं चलना चाहता हूं। तो कार्बन के परमाणुओं में आपस में जुड़कर श्रृंखलाएं बनाने तथा विद्युत धनात्मक एवं विद्युत ऋणात्मक दोनों ही प्रकार के तत्वों से के संयोग करने का विलक्षण गुण पाया जाता है, और जिस कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या अत्यधिक होती है। तो ये कार्बन की विशेषताएं हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कार्बन के यौगिक मुख्यतः सहज सहंजयु होती है, और कार्बन का आवर्त सारणी जिसको कहते हैं हम लोग हैं, आवर्त सारणी, ध्यान से सुनिए। आवर्त सारणी में स्थान इसे आवर्त सारणी के वर्ग 4 एवं आवर्त 2 में रखा गया है। और कार्बन की जो अपरूपता की बात करते हैं हम लोग हैं, अपरूपता की बात करते हैं, तो कार्बन के रवेदार अपरूपों के में हीरा एवं ग्रेफाइट तथा आपको अपरूपों के पत्थर, कोयला, चारकोल, कोक जैसे गैस, कार्बन, काजल आदि प्रमुख हैं। और हीरा के गुण एवं उपयोग, ग्रेफाइट के गुण एवं उपयोग, हीरा आपको ग्रेफाइट के संरचना के अंतर, कोयला को कार्बन के रासायनिक गुण है। कार्बन के यौगिक का कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बन के यौगिक जो होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, और कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों की तुलना होती है। तो मैं जो बता रहा हूं बिल्कुल सटीक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देने की जरूरत है। यदि ध्यान देते हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर रहेगा, और नहीं ध्यान देते हैं तो मैं तो बता रहा ही हूँ, बाकी मैं अपने सभी जो सुन रहे हैं मैं उन पर मैं छोड़ देता हूँ। तो कार्बनिक यौगिकों के स्रोत जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक कई प्रकार के स्रोतों में प्राप्त होते हैं, जिनमें प्रमुख जो है पौधे, जानवर, कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम, ऐसे कार्बनिक है। और कार्बनिक यौगिक को के अनेक
उपयोग पाए जाते हैं, अनेक उपयोग पाए जाते हैं। तो ऐसे कई सारे बातों को मैं आपके बीच में रखा हूं और आप ध्यान से, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि यही सुनेंगे तो आपका दिमाग में जो है ना 1375 ग्राम का ये दिमाग है, उसमें आपका रहेगा। चिप में आप लोड कर लीजिए, और जब चिप में लोड करेंगे तो आप कहीं भी एग्जाम में आप सफलता आपकी सुनिश्चित होगी, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन आपको ध्यान से स्टडी करने की आवश्यकता है। और जो मानव निर्मित सामग्री है, संश्लिष्ट रेसिन, जिसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर एवं प्लास्टिक, प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट रेसिन, जो नेचुरल फाइबर, रबड़ का वल्नीकरण, साबुन या अप्रमाजमक और वॉशिंग पाउडर। तो कार्बनिक अम्ल जो होते हैं, जिन्हें वसा अम्ल भी कहते हैं। तो आज मैं आप लोग के बीच कार्बन के बारे में जानकारियां जो दिया हूं, आप ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से आप तैयारियां करें। मैं बिल्कुल आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलूंगा, और जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है तो हमारे कमेंट में आप लिखें, जानकारियां दें, ताकि मैं अगले टॉपिक में मैं फिर आपके बीच मैं आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।